हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम यूनिट 4 का भारत और विश्व भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारत और विश्व भूगोल में बहुत सारे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम अलग पढ़ लेंगे। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी उसमें, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वन लाइनर फैक्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ से पेपर में आता है और बहुत बार पीएससी पूछ चुकी है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ में आपको इस जो क्वेश्चन करवा रही हूँ इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर पटवारी से संबंधित, एमपीपीएससी से संबंधित, मेन से संबंधित सभी जानकारियाँ और सभी नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी ई बुक है, पीडीएफ वाले नोट्स हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं 2000 वन लाइनर मध्य प्रदेश के, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, मध्य प्रदेश की माशिकी, एमपीपीएससी के 1000 वन लाइनर, एमपीपीएससी के 5000 वन लाइनर और एमपी के ही मध्य प्रदेश के 201 वस्तुनिष्ठ, तो सॉरी 201 वस्तुनिष्ठ नहीं, 3010 एमसीक्यू हैं यहाँ पे 5000 वन लाइनर है और यहाँ पे जो है 1000 वन लाइनर है। तो ये अलग अलग इनकी रेट दी हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज भी ले सकते हैं। अगर आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं, जैसे कि ये आज हम यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं, इसी तरह के फैक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं। और ये पूरी 12 बुकलेट आपको एमपीपीएससी प्री में मिलती हैं, जो अभी के काम के साथ आपके अगले वाले प्री में भी काम आएगी। और ये एमपीपीएससी की प्री की टेस्ट सीरीज़ है। ये टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। 6-7 टेस्ट मैं बना चुकी हूँ। 50 टेस्ट हैं, 5000 प्रश्न है। इसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है, तो दोनों ही आप ले सकते हैं। और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ई बुक है, जिसकी प्राइस 149 अप्रैल तक का करंट के 1600 प्रश्न में कवर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनके मध्य की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो देखिए, 23.5 डिग्री ये तो हमारी भूमध्य रेखा हो, इसके ऊपर का जो 23.5 डिग्री है यहाँ पे, तो ऊपर उत्तर वाला जो होता है वो कर्क रेखा कहलाता है और 23.5 डिग्री नीचे वाला जो होता है वो मकर रेखा कहलाता है। मतलब दक्षिण में जो 23.5 भूमध्य रेखा से अगर हम दक्षिण में 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो वो मकर रेखा कहलाएंगे, और भूमध्य रेखा से हम ऊपर 23.5 डिग्री जाएंगे तो वो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सरल है, आपको पता ही होगा। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति कब होती है? तो कर्क संक्रांति होती है 21 जून को। 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वही कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति पड़ता है उस दिन सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं रेखा पर, तो इसलिए इसको कर्क संक्रांति मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार मकर संक्रांति कब होता है? मकर संक्रांति होता है 22 दिसंबर को, जब दक्षिण में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दक्षिण में कब पड़ती है गर्मी? 22 दिसंबर को पड़ती है। तो कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। और मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। 23.5 डिग्री और दक्षिण अक्षांश को कर्क रेखा और मकर रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? ऐसा पृथ्वी पर कौन सा स्थान है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो वो है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को। 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिएगा, कब बराबर होते हैं दिन और रात? 21 मार्च को और 22 सितंबर को। 21 मार्च 22 सितंबर याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपका एमपीपीएससी का एक यूनिट 10 है, यूनिट 10 के जो आयोग वाला टॉपिक, उसके आयोग के बारे में क्वेश्चन में हर आयोग से ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है कि कितने अध्यक्ष रह चुके हैं, कौन कौन से अध्यक्ष। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इस आयोग का ये अध्यक्ष रह चुका है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बना रही हूँ। उस 2 आयोगों की ट्रिक मैं बना चुकी हूँ, वो मेरे इस चैनल पर नहीं है। दूसरा चैनल जो मेरा जीके ट्रिक विद आकांक्षा है, उसमें मैंने आज अनुसूचित जनजाति का बनाया है और कल निर्वाचन आयोग का बनाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सॉरी कमेंट बॉक्स में मैं उस चैनल की लिंक दूंगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैंने नोबेल पुरस्कार को भी ट्रिक वाइज बताया है। अब मैं आपको जितने भी ऋग्वेद में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी आरण्यक हैं, उनके उपवेद हैं, उनको भी ट्रिक द्वारा कराने वाली हूँ। स्टैटिक जीके का पूरा पार्ट ट्रिक द्वारा कराने वाली हूँ, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल करंट अफेयर्स ट्रिक वाइज मिलने वाला है। ट्रिक से क्या होता है ना कि आपने जैसे ये क्वेश्चन पढ़े भूल भी जाते हैं। ट्रिक ऐसी होती है ना, दिमाग में बैठ जाती है। और जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम में टिक लगाने बैठते तो 4 ऑप्शन में हमारे वो ट्रिक हमारे माइंड में आ जाती है और हम वो आंसर सही कर देते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो क्या होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। देखिए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, याद रखना सूर्य कभी नहीं आता, क्योंकि सूर्य नहीं घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है और पृथ्वी घूम रही है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितना अंतर होता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच के समय का अंतर 4 मिनट होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का समय कितना होता है? 4 मिनट होता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना था। कब माना था? तो 180 डिग्री देशांतर को वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना, और ये कब माना? 1884 में। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक रचना किससे बनी होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 चीज़ों से बनी होती है। सियोल, जिसको सिलिकॉन भी बोलते हैं, सीमा जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, और निफे जो कि निकेल और फेरस मतलब आयरन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार पृथ्वी की जो सतह है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 से मिलकर बनी होती है, सियाल, सीमा और निफे। सीमा किससे बनी होती है? मैंने बताया सीमा पृथ्वी की ऊपरी परत। सियाल किससे बनी होती है? तो सी से हो जाता है सिलिका, और याल से हो जाता है एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल मतलब पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो सबसे तीसरी जो परत होती है, ये सियाल से बनी होती है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा किससे बनी होती है? जो बीच की परत होती है सीमा, तो ये बनी होती है सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से। इसको सीमा इसलिए बोलते हैं, इसको ये इस प्रकार से आ जाएगी, SI से सिलिकॉन आ जाएगा और MA से मैग्नीशियम आ जाएगा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या निफे किससे बना होता है? तो पृथ्वी का जो सबसे बीच का भाग होता है ये वाला, ये निफे कहलाता है। निफे का मतलब NiF, NI से मतलब होता है निकेल, और Fe से मतलब होता है फेरस मतलब लोहा। बेसाल्ट चट्टाने के टूटने पर क्या बनता है? तो बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो काली मिट्टी बनती है। भी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? नदी द्वारा होता है। पृथ्वी के धरातल पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्टॉर्म वाली ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म वाली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टॉर्म वाली ज्वालामुखी को? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको बोला जाता है? हवाई द्वीप को बोला जाता है। धुरी उद्योग या उद्योग का आधार किसको कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। ये जो है आपका अरब सागर है, और यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। 3 ओर से हमारा जो भारत है वो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप ये भारत बोलते हैं। और न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। आसवान बांध कहाँ पर स्थित है? नील नदी पर है। नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं आता है। हमारे भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरम। एक नारकोंडम है जो कि विषुप्त है, उसमें अभी बहुत दिनों से आए नहीं है, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से। और भारत का बैरन एक ही ज्वालामुखी है, और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। भूकंप के उद्गम स्थान को क्या बोलते हैं? उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं।
अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंप द्वारा जो लहरें उत्पन्न होती हैं उनको जापान में सुनामी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर होती है? बेरिंग जल संधि के समांतर होती है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत करता है? याद रखिएगा, एशिया को यूरोप से अलग करता है काकेशस पर्वत। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र उत्तर अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है हरिकेन और टार्नेडो। फ्रेंड्स, ये जो चक्रवात जो चलते हैं केंद्र से बाहर की परिधि की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, तो ये जो चक्रवात प्रति चक्रवात चलते हैं इनके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। ये चक्रवात का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अलग अलग देशों के जो घास स्थल हैं, अलग अलग देशों के जो चक्रवात हैं, उनको भी मैं आपको वीडियो द्वारा कवर करवाऊँगी, तो ट्रिक द्वारा कवर करवाऊँगी। तो वो ट्रिक के लिए आपको वही मेरा नया चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी है सेंट लुइस में। रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर अमेरिका में। कार उद्योग केंद्र डेट्रॉइट कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। कालगुल्ली और कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। संपूर्ण पृथ्वी पर जल का विस्तार कहाँ पर है? 3/4 भाग पर संपूर्ण पृथ्वी पर जल का विस्तार है, लगभग 71% भाग पर। सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है सारगेसो सागर। एक जगह है सारगेसो वनस्पति पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। तो ये वनस्पति फैलकर पूरे एक बीच के जो समुद्र के बीच के स्थान को उस वनस्पति ने घेर लिया, इसलिए उसको सारगेसो सागर कहने लगे हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एकदम सीध में आ जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन बृहद ज्वार होता है, बड़ा ज्वार। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन सर्वाधिक है 78.07%। इसके बाद ऑक्सीजन है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो पृथ्वी के अलग अलग मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो सभी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जैसे कि आंधी आ गई, वर्षा हो गई, बादल आ गए हैं, बहुत गर्मी पड़ रही, तो ये सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, और ये आपको इंग्लिश में भी वर्जन में भी आपको याद रखना है। वायुयान किस मंडल में उड़ान भरता है? तो वायुमंडल जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते, मतलब जहाँ पे समान ताप रहता है, इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। एक होती है ओजोन परत, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये ओजोन परत, और ये ओजोन मंडल में होती है। संचार उपग्रह कहाँ पे स्थित होता है? संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं संचार उपग्रह स्थित? आयन मंडल में होते हैं। प्रशांत महासागर से चीन सागर की ओर चलने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून। किर्गिज जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? उनका आवास क्या होता है? युर्त होता है। एस्किमो प्रजाति के बर्फ़ का घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। कर्क रेखा भारत से किन राखों से, मैं आज ही ट्रिक वाला करवाऊंगी कि ये जो 8 राज्य हैं वो आप कैसे याद रखेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, वो उससे आपको याद हो जाएगा कि ये कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। वो ट्रिक वाले चैनल में मैं इसको करवाऊंगी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भूकंपीय तरंग का सबसे पहले पता चला कहाँ चलता है? अधिकेंद्र से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। ये भारत है और यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है और यहीं पे 36 द्वीप पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? बांग्लादेश जो है यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, और इसकी सीमा से देखिए पश्चिम बंगाल तो होएगा ही होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले बांग्लादेश का ही हिस्सा था, या बांग्लादेश हमारे पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है। त्रिपुरा तीनों ओर से इससे घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा भी होगा, तो ये दोनों तो याद हो जाएंगे। इसके बाद मिजोरम, मेघालय और असम। मिजोरम, मेघालय और असम, ये इसके लिए भी ट्रिक ज़रूरत पड़ेगी आपको। बांग्लादेश की सीमा से कौन से राज्य हैं, म्यांमार की सीमा से कौन से राज्य लगे हैं, इसके बाद गुजरात से कौन से लगे हैं, राजस्थान से कौन से लगे हैं, ये सभी आपको याद करना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मैं ट्रिक बनवा दूंगी, अभी फ़िलहाल आप याद रखिएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान।
गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। 4 राज्य पाकिस्तान से, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, राज पंगू, रा से हो जाएगा क्या आपका राजस्थान हो जाएगा, इसके बाद जा से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पा से पंजाब हो जाएगा, गुम से गुजरात हो जाएगा। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? चीन से जम्मू कश्मीर लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसको और क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम जलप्रपात पर है, 1902 में बनी थी। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। जैसे हमारे यहाँ जो चलती है ना गर्मी में, उसको लू बोलते हैं, वैसे ही उन्हीं को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी बोलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। और रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, थोड़े दाने दाने जो होते हैं मोटे वाले, वो ऐसे याद कीजिएगा, वो रबी की फसल होती है, अक्टूबर में ये बोई जाती हैं। खरीफ फसलें कौन सी हैं? धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान मतलब चावल। नकदी फसलें जिनसे हमें बहुत ज़्यादा कमाई होती है, आलू ऐसे नगद मिलता है, आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा बंदरगाह, तो वो भी मुंबई है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ज्वालामुखी उद्गार जहाँ से निकलता है ज्वालामुखी, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। नर्मदा और ताप्ती के मध्य क्या स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला। मकराना संगमरमर की खान कहाँ पर है? राजस्थान में है। इलायची पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? केरल में। यहीं पे केरल में इलायची बहुत ज़्यादा होती है। पोंग और थीन बांध, देखो पोंग बांध जो है ब्यास पर है और थीन बांध रावी नदी पर है। ये दोनों ही बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी देखो 2 डेट याद रखिएगा, एक 3 जनवरी और एक 4 जुलाई। 3 जनवरी को क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास होते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए उसको उपसौरिक, उप मतलब होता है पास, तो उपसौरिक होते हैं। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, तो उसको बोलते हैं अप। तो 4 जुलाई में उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, उसको अपसौरिक बोलते हैं। और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तो उसको उपसौरिक बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों कहाँ से गुजरती हैं? ये एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? शीतोष्ण, मतलब जो शीत भी है और उष्ण भी है। ये आपकी भूमध्य रेखा है। 23.5 डिग्री से यहाँ आपका उष्ण कटिबंध हो जाता है। इसके ऊपर हम जाते हैं 23.5 से 86.5, मतलब ये ध्रुव रेखा के नीचे और उष्ण रेखा के ऊपर ये जो भाग होता है 23.5 से 66.5, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी की ऊपरी भाग किससे बनता है? बेसाल्ट चट्टानों से बनता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस चट्टान में होती है? बेसाल्ट चट्टान में। खनिज तेल तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? अप्सादी चट्टान में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस प्रकार का है? सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी कैसा है? शांत ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, इक्वेडोर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाने से। संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है, ओल्ड फैथफुल गैसर में है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कहाँ पर है? जॉर्डन नदी घाटी है। भारत में अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अपशिष्ट पर्वत का। हिमालय, रॉकी, आल्पस एवं एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? वलित पर्वत के हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति उत्सृत कुआं सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। फियोर्ड तथा ड्रमलिन किस प्रकार की स्थलाकृति हैं? हिमनद द्वारा बनी।
जूगेन, यारडंग, इंसेल वर्ग, लेगून तथा लोएस किसके द्वारा बनती हैं? तो ये पवन द्वारा बनती है। विश्व की छत किसको बोला जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत बोला जाता है। सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है। मेघालय की कैपिटल शिलांग है। फ्रांस और इंग्लैंड को कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है और किस प्रकार का? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप में है और ये बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत मतलब होता है कि जो धंस गया हो, उसका उदाहरण है। इस प्रकार से होता है बृहस्पति पर्वत। विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब कहाँ बनती है? फ्रांस में बनती है। और सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? इटली है। नई दुनिया किसको बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक कागज कौन उत्पादन करता है? कनाडा। एक वीडियो में विश्व में जितने भी खनिज हैं और पदार्थ हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें कौन प्रथम है विश्व में, कौन सा देश, भारत में कौन सा है, तो ये सभी मैं वीडियो में करवा दूंगी। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है मैक्सिको। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। अटाकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या बोलते हैं? कहवा का मतलब जो कॉफ़ी होती है, उनके जो बाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फजेंडा। अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। विश्वविख्यात स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। अंग्रेजी के अक्षर ओ तथा एस आकार का महासागर कौन सा है? तो ओ का प्रशांत और एस का अटलांटिक महासागर। दो ज्वारों के बीच का अंतर कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए ये 0 डिग्री है, इससे थोड़ा सा 5 डिग्री नीचे गए और थोड़ा सा ऊपर गए, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? डोलड्रम कहलाता है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का पर्वत क्षेत्र क्या कहलाता है? ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक बार पीएससी पूछ चुकी है। तो गरजता 40, प्रचंड 50 और चीकता 60 ये कहलाता है। 40 डिग्री को बोलते हैं गरजता 40, 50 डिग्री को बोलते हैं प्रचंड 50 और 60 डिग्री को बोलते हैं चीकता 60। इस समय पवनें बहुत तेज चलती हैं, तो ऐसे इसलिए इस प्रकार का नाम रखा, गरजता, प्रचंड, चीकता, इसलिए इस प्रकार का रखा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। करीवा बांध कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। सैतूस रेशम कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक कैपिटल बेंगलोर है। रेशम सबसे ज़्यादा यहीं मिलता है और अपने मध्य प्रदेश में मंडला में पाया जाता है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में। वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी भारत में 1911 में। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। अंकोर वाट कंबोडिया में है, अंकोर का मंदिर। कच्चतीबू द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के बीच है। चटगांव गांव बांग्लादेश में है, यहाँ पे चटगांव गांव सूर्य सेन का युद्ध हुआ था। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश पर सबसे पहला बांध है ये। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में है। विश्व में सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? भारत का पेरिस बोलते हैं जयपुर को। आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है? रूपांतरण द्वारा होता है। कृषि आधारित उद्योग की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? पंजाब में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या बोलते हैं? शांति सागर। सो फ्रेंड्स, ये थे भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी करवाऊंगी मैं। कुछ विविध के क्वेश्चन है परंपरागत सामान्य ज्ञान के, जैसे कि पहला कौन क्या रहा, अंतरिक्ष में कौन रहा, पहले व्यक्ति कौन रहा, पहला स्थान कौन सा रहा, तो ये क्वेश्चन भी मैं वीडियो के थ्रू बनाऊंगी। तो ये एन सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस एन सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो नया चैनल जो ट्रिक वाला बनाया है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।